द्वारा लिखा हुआ पाठ। और इस पाठ की हमने शुरुआत की थी। इसका एक भाग हमने पढ़ा भी था, एक दृश्य हमने पढ़ा भी था, जिसमें आपने पढ़ा कि केशव और श्यामा जो बहन और भाई हैं, और उन्हीं के घर के कॉर्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। अब वे उन अंडों के बारे में अनुमान लगाते हैं कि ये अंडे कैसे होंगे, कब इनमें से बच्चे निकलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सारे प्रश्न उनके मन में उठते हैं। और फिर उनको लगता है कि देखो हमारे घर में इस चिड़िया ने अंडे दिए हैं, तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इन मेहमानों की मेहमान नवाजी करें, इनकी खातिरदारी करें और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको भी हम हल करें। अब वे दोनों छोटे हैं, नादान हैं, उनको मालूम नहीं है कि भाई हमें समस्या हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप कर लेंगे। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, हम इनकी समस्याओं का निराकरण करें। और इस तरह से वे कोशिश करते हैं, उपाय सोचते हैं। और इसी तरह से अब देखिए उन्होंने क्या उपाय सोचा और किस तरह से उस उपाय को मूर्त रूप देने लगे। गर्मी के दिन थे, हमने पहला दृश्य यहाँ तक पढ़ लिया था, दूसरा दृश्य आज शुरू हो रहा है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। देखिए गर्मी के दिनों की बात है, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर हिंदी शब्द इसका होता है कार्यालय, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस, हिंदी में कहते हैं कार्यालय। दफ्तर। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, बच्चों को तो नींद आ ही नहीं रही थी, क्योंकि उनको तो जो सोचा था चिड़िया के अंडों की सुरक्षा करने के लिए वह कार्य करना था, उस कार्य को अंजाम देना था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। और ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की शिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। और पहले अम्मा जी के सोने का इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से अम्मा जी को नींद आ जाए, तब तक वे भी अपना दम रोके, दम श्वास, अपना श्वास रोके और आराम से आंखें बंद किए हुए मौके का इंतजार करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे। इंतजार, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करते रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपचाप उठे और धीरे से दरवाजे की शिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत का मतलब होता है सुरक्षा। अंडों की हिफाजत की सुरक्षा होने की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। जिस तरह से देखिए आप इस छायाचित्र में, इस छवि में देख रहे हैं, एक नीचे चौकी, नहाने की चौकी रखी हुई है, उसके ऊपर एक टेबल रखी हुई, स्टूल रखी हुई है, स्टूल पर केशव चढ़ा हुआ है। और इस तरह से देखो ये जो छज्जा है, खिड़की का छज्जा है, कॉर्निस है, इसके ऊपर अंडे दिए हुए हैं। देखिए डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। अब स्टूल भी, उसकी चारों टांगें बराबर नहीं थी, ये जो टांगें दी हुई ये बराबर नहीं थी, इस वजह से जिधर ज्यादा दबाव होता, जिधर ज्यादा वजन पड़ता, उधर ही स्टूल थोड़ा सा झुक जाता, हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी। तकलीफ, परेशानी। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था, यह उसी का दिल जानता था। लेकिन इतना खतरा मोल लेकर भी उन छोटे जो अंडे थे, चिड़िया के अंडे थे, उनकी सहायता करने की, उनकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा था। दिल के भाव उसके किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने के नहीं थे। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। और जब उससे लगता कि मैं गिर जाऊंगा, ऐसी स्थिति में इस कार्निस को पकड़ लेता दोनों हाथों में और श्यामा को कहता अच्छी तरह से पकड़, उसको डांटता। देखिए, वरना उतर कर बहुत मारूंगा, और डांट भी देता श्यामा को, कहता कि वरना उतर कर बहुत मारूंगा, सही से पकड़ इसको। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, लेकिन श्यामा का जो मन है वह तो
पहुंचा हुआ था ऊपर कार्निश में अंडे देखने के लिए, इसलिए उसका ध्यान उस स्टूल पर नहीं जा रहा था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। और केशव ने देखा कि कार्निश पर 3 तिनके बिछे हुए हैं, तिनकों का उनका एक घोंसला बनाया हुआ है और उस पर 3 अंडे भी पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। अब घोंसला भी कैसा था, जैसा उन्होंने पेड़ों पर देखा है वैसा घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? क्या बच्चे? कितने? केशव ने जवाब दिया, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। कहा कि बच्चे नहीं है, 3 अंडे हैं, बच्चे निकले नहीं अभी। श्यामा ने कहा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? तो केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा चित्र ले आ। चित्र? फटे पुराने वस्त्र। पहले चित्र ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब उसने सोचा ये तिनकों पर पड़े पड़े इनको कष्ट हो रहा होगा, इसलिए इनके यहाँ चित्रे बिछा दूं। अब उसको क्या पता है कि अंडे तो तिनकों में उधर ऐसे ही घोंसलों में दिए जाते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन उसको लगा कि इन पर तो इनको कष्ट हो रहा होगा। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके, सिलवटें डालकर समेट कर उसको कई तह करके उसे एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए और उनकी व्यवस्था कर दी। गद्दी सी बनाकर उस पर उन तीनों अंडों को रख दिया गया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। बहुत ज्यादा उत्सुकता थी श्यामा के मन में, छोटे बच्चे हैं, देखा हुआ था नहीं कभी अंडों को, इसलिए श्यामा के मन की उत्सुकता दिख पड़ती है कि हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वे टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। अब उसने सारी व्यवस्थाएं श्यामा से करवा ली कि ये चीज ला, वो चीज ला, उसको दौड़ा रहा है और उसकी व्यवस्था देख रेख कर रहा है। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, धीरे से उतर आया, आराम से, आहिस्ता, आराम से, धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर अब हमको भी कहा कि अब हमको भी चढ़ा दो भैया। श्यामा भी उत्सुक थी और उसने कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। जब वह स्टूल पर चढ़ा हुआ था तब स्टूल तो जरा सी हिलती भी थी तो भी उसको डांटता था, श्यामा को डांटता था। और यह भी कहता था, तो श्यामा दिखाने के लिए कहता कि जब मैं नीचे उतर जाऊं उसके बाद देख लेना। और जब वह नीचे उतर गया है तो अब क्या कहता है, देखिए उसके तेवर बदल गए। कहता है कि गिरा पड़ेगी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी और कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या लेकर करेगी? बच्चे निकलेंगे तब उड़ेंगे तब देख लेना, तब हम उनको पालेंगे, पालन करेंगे उनका। दोनों चिड़िया बार बार, चिड़िया बहुवचन शब्द देखिएगा, चिड़िया बहुवचन बनाने की केवल चंद्र बिंदु का उपयोग करने, चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब सारी व्यवस्थाएं जो चीज जहाँ से लाए थे उनको वापस उसी जगह उसी तरह से रख दिया, पहुंचा दिया। और उसको लगा कि जैसे हमारी उपस्थिति की वजह से ये चिड़िया दोनों आ नहीं रही हैं इनके पास में। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। और उसने भी अपनी तरफ से तेवर बदल कहा, तूने मुझे ये अंडे तो नहीं दिखाए लेकिन मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तो केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। उसने कहा, पहले कह देता हूँ कि अम्मा जी को कह दिया तो मैं बहुत मारूंगा। श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव ने कहा, और गिर पड़ती तो 4 सर हो जाते हैं। तो उसने भी वापस सुनाया, जवाब दिया कि मैं दिखा तो देता लेकिन तू गिर पड़ती तो तेरे 1 सर की जगह 4 सर हो जाते, फूट जाता सर। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला
नहीं, श्यामा ने कहा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। उसने भी डांट मिला दी कि देख लेना फिर मैं कह दूंगी, मेरे सर के 4 टुकड़े नहीं 8 टुकड़े हो जाते तो हो जाते, लेकिन मुझे अंडे दिखाते, अंडे देखना था मुझे। लेकिन इतने में कोठरी का दरवाजा खुला, द्वार खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर क्यों निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ जानते, दरवाजा, द्वार। तो कहा कि ये द्वार किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। अब देखिए, उसे डर लगा कि भैया की पिटाई होगी, भैया पिट जाएंगे, इसलिए ध्यान होते हुए भी माँ से कहा नहीं। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कहने दे, और उसको डर लग रहा था कि कहीं श्यामा कहने दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। पहले तो था, लेकिन अब जब उसने अंडे नहीं दिखाए तो उसे लग रहा था कि श्यामा मुझसे नाराज है और कह भी सकती है, विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। भाई और बहन के बीच का जो प्रेम होता है, निश्चल प्रेम होता है, पवित्र प्रेम होता है, तो उसी प्रेम के बंधन में वह बंधी हुई थी। इस वजह से श्यामा कुछ कह नहीं सकी, चुप थी कि मेरे भाई को अगर पिटाई का सामना नहीं करना पड़े, पिट न जाए मेरा भाई, इसलिए गलती होते हुए भी उसने चाहे उसको अंडे नहीं भी दिखाए थे, लेकिन बोली नहीं। या हो सकता है इस कसूर में हिस्सेदारी होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। और या फिर ऐसा भी हो सकता है इस वजह से नहीं बोली क्योंकि इस कसूर में, इस गुनाह में, इस अपराध में, इस गुनाह में, इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, वह भी तो हिस्सेदार थी, उसने भी तो सहयोग किया था ऐसा कार्य करने में। इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, फैसला, निर्णय। शायद दोनों ही बातें थी, और हो सकता है दोनों ही बातें होगी। वो भाई को भी पिटना नहीं देखना चाहती, पिटते हुए नहीं देखना चाहती, और इसके अलावा वह खुद भी इस कसूर में शामिल थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप स्वयं धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी, पंखे से हवा देने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, दोपहर के 2 बजे। बाहर तेज लू चल रही थी, लू गर्मियों में चलने वाली गर्म तेज हवा, लू। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। देखिए दूसरा दृश्य यहाँ पूरा हो गया। आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ जो मैंने आज बताए हैं, आराम से देखना कहाँ कौन से शब्द का अर्थ मैंने कौन सा बताया है, और वीडियो को अच्छी तरह से देखते हुए इन शब्दार्थों को अपनी नोटबुक में करना है। इसके साथ साथ दूसरा प्रश्न, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे? किस लिए रखे थे वो आपको मालूम है? किस लिए रखे थे वे? आराम से इसका जवाब देना है। और इसके अलावा कहानी से आगे के जो प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से दूसरा प्रश्न, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? इस प्रश्न का जवाब भी आपको नोटबुक में करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगला भाग अगले वीडियो में देख पाएंगे आप।